हमको किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया होगा जिसका 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमको गिवन होगा। ए बी सी का कोऑर्डिनेट ये गिवन होगा और हमको बोलेगा क्या, इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो। या नहीं तो दूसरा बात ये हो सकता है कि हमको क्या करें कि साइड ए बी सी और ए सी का इक्वेशन दे दे और बोलेगा क्या कि इसके सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर साइड का इक्वेशन दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग 3 इक्वेशन दिया रहेगा उस सबको हम लोग सॉल्व करके क्या करेंगे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और जब हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो सर्कम सेंटर निकालेंगे, उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो पहले सर्कम सेंटर होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कोई साइड बी सी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करें। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। साइड ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ए सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है एक ही पॉइंट पे मिलता है, और वो जिस पॉइंट पे मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। हमको यहाँ पे इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं इसका ये क्या है, ओ है हमारा, तो ओ का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एक तरीका तो ये है क्या कि अगर हमको ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम लोग मान लेंगे क्या कि ओ का कोई कोऑर्डिनेट है x, y, और क्या करेंगे कि ये मान लेते हैं हमारा क्या है D, ये है E, और ये पॉइंट है F। अगर हमको B और C का कोऑर्डिनेट पता है तो D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और O का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेंगे कि कुछ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, स्लोप ऑफ OD इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू क्या, -1। इससे क्या होगा, हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और सी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और स्लोप निकाल लेंगे MOE, और ये इंटू क्या होगा MAC इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब यहाँ हमको क्या हो गया, 2 रिलेशन मिल गया, 2 इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा अननोन वो हमको मिल जाएगा। अगर हमको साइड का इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, साइड का इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। ए बी के इक्वेशन और बी सी के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बी सी के इक्वेशन और ए ई के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए बी और ए सी को सॉल्व करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यही तरीका लगा लेंगे तो क्या होगा, हमारा ये सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा MOF इंटू MAB इक्वल्स टू -1। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 5, -1, -1, 5 एंड 6, 6। एक ट्रायंगल का हमको क्या किया है, यहाँ पे ये ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है ABC। इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, -1, -1, 5 और क्या है 6, 6। यहाँ पे हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है ये क्या है O, और O का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x,
वाई, हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। हम लोग ये भी मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है डी और ये पॉइंट है ई। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी क्या है बी सी का मिड पॉइंट, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा, डी का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा -1 + 6 मतलब 5, ये आ जाएगा हमारा 5/2, 5 + 6 मतलब 11/2। डी का कोऑर्डिनेट ये आ गया। ई का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालें तो ये क्या आएगा 6 + 5 11/2, 6 - 1 मतलब क्या 5/2, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ MOE इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू -1 आना चाहिए। OE का स्लोप हम लोग लगाएंगे, OE का स्लोप क्या हो जाएगा y - 5/2, y - 5/2 बाई x - 11/2 इंटू AC। तो AC का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा 6 + 1 मतलब 7, 7/6 - 5 मतलब 1 इक्वल्स टू आना चाहिए -1, मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 7y - 35/2 इक्वल्स टू कितना -x + 11/2। यहाँ से आ जाएगा हमारा 7y इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो -x + 35 + 11 क्या हो जाएगा 6, 46/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -x + 23। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे MOD इंटू MBC क्या हो जाएगा -1। यहाँ से क्या आएगा हमारा M जो OD है ये आ जाएगा y - 11/2 बाई x - 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 6 - 5 मतलब 1, 6 + 1 मतलब 7 इक्वल्स टू क्या -1। तो यहाँ पे होगा, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y - 11/2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 7x + 35/2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -7x प्लस कितना आ जाएगा 35 + 11, ये आ जाएगा हमारा 35 + 11 46/2 मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 23। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये सेकंड है। 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या करते हैं हम कि y का वैल्यू 1 में पुट कर दें। y का वैल्यू अगर 1 में पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 7 इंटू -7x + 23 इक्वल्स टू -x + 23, ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा -49x + 7 इंटू 23 मतलब 161 इक्वल्स टू हो जाएगा -x + 23। यहाँ से इसको अगर हम लोग इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा क्या -48x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 23 - 161। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारा -138 मतलब x इक्वल्स टू आ जाएगा क्या 138/48 मतलब ये आ गया हमारा 23/8। तो x का वैल्यू आ गया 23/8। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या होगा हमारा y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टू फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हमको किसी भी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहे या 3 साइड का
इक्वेशन दिया रहे तो हम लोग उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। तो ऑर्थो सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं क्या कि ये कोई ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ करें। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, वर्टेक्स ए से सामने वाले साइड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये। फिर क्या करें, वर्टेक्स बी से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। फिर वर्टेक्स सी से हम लोग सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। मान लेते हैं कि ये पॉइंट डी है, ये ई है और ये एफ है। तो यहाँ पे ए डी, बी ई और सी एफ जो है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। और किसी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एल्टीट्यूड होता है वो एक ही पॉइंट पे मिलता है, और जिस पॉइंट पे मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो हमको इस ऑर्थो सेंटर का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर ए बी सी का कोऑर्डिनेट मालूम है तब। अगर हमको ए बी सी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस सर्कम सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट। हम लोग मान लेते हैं ये ऑर्थो सेंटर जो है क्या है, ओ है। ओ का कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ मान लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ओ ए जो है, ओ ए और ओ डी ये क्या है, एक ही लाइन का पार्ट, मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे ए डी जो है, ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ का कोऑर्डिनेट मान लेंगे कि x, y है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए का स्लोप निकाल लेंगे। तो ओ ए भी क्या होगा, बी सी पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या होगा कि m इंटू ओ ए इंटू एम इंटू बी सी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, -1। ठीक इसी तरीके से हमारा m इंटू ओ ई इंटू एम इंटू ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। दो इक्वेशन हमको मिल गया, और एक्स वाई क्या है, दो वेरिएबल है यहाँ पे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहाँ पे एक रिलेशन और हमको हो सकता है, एम ओ एफ इंटू एम ए बी इक्वल्स टू कितना, -1। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, अगर तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब। अगर हमको इक्वेशन दिया रहेगा ए बी बी सी और ए सी का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ये हम लोग प्रोसेस लगा देंगे तो क्या होगा, हमारा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। या नहीं तो हम लोग को, अगर हमको तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है तो एक तरीका और हम लोग लगा सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे BC पे परपेंडिकुलर है AC, हमको BC का इक्वेशन पता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि BC के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, जो क्या करेगा, वर्टेक्स A से पास करेगा। ठीक इसी तरीके से AC पे परपेंडिकुलर है BE, तो हम लोग क्या करेंगे, AC पे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे जो वर्टेक्स बी से पास करेगा। हमको दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ऑर्थो सेंटर का। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का अगर ऑर्थो सेंटर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर 1, 2, 2, 3 एंड 4, 3। एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है और हमको बोल रहा है इसका ऑर्थो सेंटर निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी कोई ट्रायंगल है। यहाँ पे हम लोग एक रफ स्केच बना रहे हैं, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ऑर्थो सेंटर जो है वो क्या है, ट्रायंगल के बाहर भी आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रफ स्केच समझने के लिए बना रहे हैं।
तो मान लेते हैं क्या कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,2 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,3 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सामने वाले साइड पे, मान लेते हैं ये डी है, और बी से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाले साइड पे, मान लेते हैं ई है। ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर का क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं ये x, y है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि OE का स्लोप निकालेंगे। OE का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे y-3/x-2 OE का स्लोप, सॉरी OB का स्लोप, OB का स्लोप इंटू AC का स्लोप क्या होना चाहिए, -1। तो AC का स्लोप निकालेंगे, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, अब 4 - 1 मतलब 3 इक्वल्स टू क्या होगा -1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा y-3 इक्वल्स टू -3x + 6, मतलब क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -3x + 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे OA का स्लोप निकाल लेते हैं। तो OA का स्लोप क्या आएगा, y-2/x-1 इंटू क्या आना चाहिए BC का स्लोप, मतलब क्या 3 - 3 बाई कितना, 3 - 3/4 - 2, 4 - 2 इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो स्लोप है इस लाइन BC का स्लोप वो क्या है 0 हो गया। इसका स्लोप 0 है, इसका मतलब BC जो है वो क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। ये BC x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब AD जो होगा वो क्या होगा y एक्सिस के पैरेलल, मतलब AD का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए अनडिफाइंड। AD का स्लोप अनडिफाइंड होगा क्योंकि AD जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये क्वांटिटी हमारा अनडिफाइंड कब होगा, ये अनडिफाइंड होगा, ये अनडिफाइंड होगा इफ़ x-1 इक्वल्स टू 0। इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0। x-1 अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1। तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 1, इसको अगर हम लोग 1 में पुट कर दें तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू -3 + 9 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा 1,6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 विच मेक्स एन एंगल अल्फा विथ लाइन ax + by + c इक्वल्स टू 0। हमको क्या बोले, एक लाइन का इक्वेशन दे दे और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे। हमको बोले क्या कि इस पॉइंट से पास करता हुआ ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालो जो क्या है ax + by + c इक्वल्स टू 0 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं क्या कि ये कोई लाइन है हमारा, ये लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है x एक्सिस के साथ हम लोग मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया, मान लेते हैं क्या कि कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया x1, y1। कह रहा है इस पॉइंट से पास करता हुआ वैसा लाइन का इक्वेशन निकालो जो क्या करे इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाए। तो ऐसा दो लाइन हो सकता है, एक लाइन तो ऐसा होगा, ये एंगल अल्फ़ा है, या नहीं तो लाइन क्या हो सकता है ऐसा हो सकता है, ये एंगल क्या हो यहाँ पे अल्फ़ा हो। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इस लाइन का इक्वेशन, देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये जो पॉइंट है हमारा ये Q है और ये पॉइंट जो है ये क्या है हमारा R है, ये पॉइंट R है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि
एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या है हमारा पॉइंट Q से पास कर रहा है, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल जो क्या कर रहा है R से पास कर रहा है। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, ये जो एंगल है ये क्या आएगा, यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, इसका मतलब ये एंगल जो है ये क्या आ जाएगा हमारा पाई माइनस अल्फ़ा, ये एंगल आ गया पाई माइनस अल्फ़ा। तो इस लाइन पी क्यू का स्लोप, हमको अगर पी क्यू का इक्वेशन निकालना है तो यहाँ पे एम पी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा, पी क्यू एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा। इसका मतलब पी क्यू का जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, 10 थीटा प्लस अल्फ़ा। और यहाँ पे हम लोग पी आर का स्लोप निकालें, तो पी आर का स्लोप क्या आ जाएगा हमारा, पी आर का स्लोप होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ पी आर कितना एंगल बना रहा है, तो पाई माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। तो इसका स्लोप आ जाएगा हमारा 10 पाई माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पी आर इक्वल्स टू 10 पाई माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा, और हम लोग पाई प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा, और 10 पाई प्लस एक्स क्या होता है 10x, ये आ जाएगा हमारा क्या 10 थीटा माइनस अल्फ़ा। हमको क्या हो गया, पी क्यू का स्लोप और पी आर का स्लोप मिल गया हम लोग, और हमको ये पता है कि पॉइंट पी से ये दोनों लाइन पास कर रहा है, तो हम लोग दोनों लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस y1 इक्वल्स टू 10 थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1, और इक्वेशन ऑफ पी आर जो है ये क्या आएगा हमारा, y माइनस y1 इक्वल्स टू 10 थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1। इस दोनों को हम लोग कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, दोनों लाइन का इक्वेशन एक साथ, y माइनस y1 इक्वल्स टू 10 थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1। इसको हम लोग याद रखेंगे फॉर्मूला की तरह। ये क्या हो गया, ये किसी पॉइंट से पास करता हुआ लाइन जो क्या है, एक गिवन लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू 10 थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड इंक्लाइंड एट π/4 रेडियंस टू द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। हमको क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है, और लाइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/4। यहाँ पे हमारा अगर मान ले कि इस लाइन का स्लोप m है, और ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो 10 थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 10 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
माइनस एक्स का कोएफिशिएंट -2/3, ये आ गया हमारा टेन थीटा। और अल्फ़ा यहाँ पे गिवन है कि अल्फ़ा क्या है, π/4। तो लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टेन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा ये निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस माइनस टेन अल्फ़ा बाई कितना, 1 माइनस प्लस टेन थीटा इंटू टेन अल्फ़ा। यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव साइन ले लें, पॉजिटिव साइन लेंगे तो टेन थीटा प्लस अल्फ़ा जो है ये क्या आ जाएगा हमारा, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, -2/3, -2/3 प्लस अल्फ़ा क्या है, π/4। तो 10π/4 क्या हो जाएगा, 1 बाय, ये आ जाएगा 1 माइनस -2/3 इंटू टेन अल्फ़ा, मतलब 10π/4 ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारा 1/3, अब बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5/3। यहाँ से क्या आ गया हमारा 5, टेन थीटा प्लस अल्फ़ा आ गया 5। अब हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन अगर ले लें तो टेन थीटा माइनस अल्फ़ा क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू -2/3 और ये -1 बाई कितना होगा, 1 माइनस ये प्लस -2/3 इंटू 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा क्या, -5/3 बाई कितना, ये हो जाएगा 3 - 2 मतलब 1/3, ये आ जाएगा हमारा क्या, -5। तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, y - y1 मतलब y - 3 = 5 × x - 2। और क्या होगा, और y - 3 = -5 × x - 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2, 3 एंड अपोजिट साइड इज x + y = 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। कह रहा है क्या, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम लोग मान लेते हैं क्या, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, और ये जो लाइन है BC, इसका इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 2। तो हमको AB और AC का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये AB और AC जो है ये क्या कर रहा है, x + y के साथ ये एंगल और ये एंगल, हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री, और ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। और वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये क्या है हमारा 2, 3। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमको ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रहा है, 2, 3 से पास कर रहा है, और वो एक गिवन लाइन है x + y = 2, जिसके साथ क्या कर रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे टेन थीटा जो है हमारा, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा = क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -1, मतलब थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 135 डिग्री, ये थीटा आ गया। और अल्फ़ा यहाँ पे क्या गिवन है हमारा, 60 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा यहाँ पे लाइन का, ये क्या होगा, टेन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा होता है स्लोप, टेन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा, ये क्या आ जाएगा हमारा 135 प्लस माइनस 60। अगर हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा स्लोप, 10
195 डिग्री, और अगर निगेटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1075 डिग्री, ये होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और ये तो हमारा 17 डिग्री है, 75 डिग्री, ये क्या आ जाएगा हमारा 180 प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा, ये आ जाएगा 15 डिग्री 75 डिग्री। तो यहाँ पे लाइन का जो स्लोप है वो क्या आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री और 75 डिग्री। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। 15 डिग्री का अगर वैल्यू निकालें तो 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे हम लोग अगर फार्मूला लगा देंगे 10a माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 45 डिग्री इंटू 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 बाई क्या होगा 1 प्लस 1/√3, ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसको अगर हम लोग रेशनलाइज कर दें तो √3 माइनस 1/√3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा √3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बाई नीचे क्या आ जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो यह क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस √3। ये आ गया एक लाइन का स्लोप। तो एक लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या कि y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m2 माइनस √3 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2। ये आ गया हमारा एक लाइन का इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1075 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 1075 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस √3। तो दूसरे लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस √3 इंटू x माइनस 2। ये हो गया हमारा क्या रिक्वायर्ड दोनों लाइन का इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे और ये दिया रहे कि इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या है एक गिवन लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे।